गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, है ना, और खूब एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या टॉपिक है आज का हमारा? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। इसमें मैंने दो वर्ड यूज किए हैं। एक पहला वर्ड है मेरा प्रोजेक्टाइल, दूसरा वर्ड है मोशन। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। देखो, मैं पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड आपको समझाता हूं। बेसिकली अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि भाई जो आपकी इससे पहले चैप्टर था वो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप दो तरीके से पढ़े थे। एक वर्टिकल मोशन दिस अलोंग द वाई एक्सिस, दूसरा अलोंग द एक्स एक्सिस, और अलोंग द जेड एक्सिस भी पॉसिबल हो सकती है। मींस किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग आप मोशन पढ़े थे, इधर एक्स इधर वाई और जेड, राइट। तो ऐसी जो मोशन होती है जो सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग होती थी उसको आप कहते थे वन डायमेंशनल मोशन, राइट। अब यहां बात क्या आती है? प्रोजेक्टाइल मोशन की बात आती है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि जैसे आपके पास एक फुटबॉल है, सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो फुटबॉल को जब आप किक करते हो तो उसका जो पाथ होगा, उसका जो रास्ता होगा चलने का, वो कैसे होता है? अब वो बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएगी नहीं सीधे सीधे। जब आप इसको किक करते हो तो जब आप किक करते हो तो हवा में उड़कर जो है इस तरीके से आकर जमीन पर गिरती है। यहां से आपने किक किया उसको और ये हवा में ऐसे उड़ेगी और ये यहां से यहां आएगी। तो आप देख रहे हो कि ये जो आपकी मोशन है ये दो एक्सिस के अलोंग हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, राइट, तो आप देखेंगे एक तो इस एक्सिस के अलोंग इसकी मोशन है और दूसरा आप देख रहे हैं ये वर्टिकल एक्सिस, राइट, इस वाई एक्सिस के अलोंग भी इसकी मोशन है। तो आप देख रहे हो कि भाई जब आप फुटबॉल को किक करते हो या आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल आती है, उस पर एक बैट अपने जमा देते हो, तो इनकी जो मोशन होती है वो कैसी मोशन है? वो टू डायमेंशनल मोशन है, यानी दो एक्सिस के अलोंग एक साथ मोशन हो रही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमारी कैसी मोशन होगी? बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन होगी। तो पहली बात नोट कर लो कि भाई जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी वो कैसी होगी? टू डायमेंशनल मोशन होगी। अब बात आती है कि प्रोजेक्टाइल का मतलब होता क्या है। तो पहला सा क्या वर्ड है मेरा? प्रोजेक्टाइल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल? जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आप फुटबॉल है, फुटबॉल को किक करते हो, राइट। जब आपने उसको किक किया तो वो जो है हवा में उड़कर जो है इस तरीके से आके जमीन पर गिरी, ठीक है। तो ये जो आपकी जो फुटबॉल है, आपकी ये जो फुटबॉल है जिसको आपने किक किया, बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल इज ए बॉडी। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो? ध्यान से समझना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। तो मैंने क्या बताया कि प्रोजेक्टाइल इज द बॉडी विच इज थ्रोन at some angle with the horizontal and at some initial velocity। यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है प्रोजेक्टाइल जिसको आप किसी एंगल पर थ्रो करते हो विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से भी ले सकते हो, एंगल वर्टिकल से भी पॉसिबल हो सकता है। तो मींस किसी एंगल पर आप उसको थ्रो करते हो और किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप उसको थ्रो कर रहे हो। तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा जो आपका कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या बिगर ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। यानी प्रोजेक्टाइल इज द बॉडी विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल एंगल एंड एट विद सम इनिशियल वेलोसिटी। तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। अब बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो ऐसी बॉडी जिसको हम प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं, तो उसकी जो मोशन होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरी बात यहां तक आपको क्लियर हुई? मैंने क्या बताया? प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी होगी? टू डायमेंशनल मोशन होगी। ये हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग एक साथ मोशन करेगी। दूसरी बात मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? प्रोजेक्टाइल इज द बॉडी विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम इनिशियल एंगल, राइट। तो ऐसी बॉडी की जो मोशन होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब देखो, जैसे मैंने बताया कि भाई आप सपोज किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम इनिशियल एंगल। जैसे ये है आपका एक्स वाई प्लेन है, ये दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को ये ओरिजिन से थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है दिस, राइट।
इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, दिस, राइट। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो वेलोसिटी है इसका, ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, यानी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ना तो वो एक्स एक्सिस कह लोगे ना ही वो वाई एक्सिस कह लोगे। तो वो क्या है, इस प्लेन में है। प्लेन में होने का मतलब क्या हुआ कि भाई वो दोनों एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट्स होंगे। तो इसलिए जो मोशन होगी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन, वो कैसी होगी, 2 डायमेंशनल मोशन होगी। क्लियर है। तो अब देखो इसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है बेसिकली, इसमें हम वर्ड यूज करते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंस। क्या वर्ड यूज करते हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस। फिजिकल इंडिपेंडेंस मतलब क्या है, देखो इस वर्ड का हम लोग कहते हैं कि भाई जैसे मैंने बताया कि इस वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वेक्टर वाले चैप्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है, राइट। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी पहले। तो अब देखो कि अगर ये जो आपका वेलोसिटी है, जो आपने इस थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल पर ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी के साथ आपने थ्रो किया, तो अब देखो इसके हेड से आप दो परपेंडिकुलर्स ये ड्रॉ करेंगे। ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक एक्स एक्सिस पर और दूसरा हमने ये ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर। ये देख रहे हो। तो ये क्या हो गए, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए अलोंग एक्स एक्सिस, यानी यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और अलोंग वाई एक्सिस यानी यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट्स इसके यहां पॉसिबल हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला था कि ये हमारी कैसी मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो एक तो हो गई ये देखो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी मोशन, एक हो गई ये वाई एक्सिस के अलोंग इसकी मोशन। तो ये जो दोनों मोशन है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। कैसी होती हैं ये, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड ना करना। तो दिस मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन एंड दिस वर्टिकल मोशन विल नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। That's why we say that these two motions, horizontal motion and the vertical motion, are independent of each other. So this principle is known as the physical independence principle. यानी एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत जिसमें मोशन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है। स्पेशली इन द केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, यू आर सीइंग हियर दैट the two components of the velocity, that is the u cos theta and u sin theta, as well as after some time if you will see the velocity, then their components will also not depend on each other. मतलब कि horizontal velocity या कह लो horizontal motion और vertical motion एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल। तो आई होप कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फिजिकल इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या है। क्लियर। तो अब देखो मैं इसमें एक और चीज आपको बता देता हूं। ये जो हम लोग यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करेंगे, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर करते समय उसके जो भी हम फॉर्मूले निकालेंगे, जो भी उसमें डेरिवेशंस करेंगे या न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ करेंगे, राइट, कुछ आइडियल केस लेकर चलते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। जितने डेरिवेशंस करोगे इसमें उनको हम यहाँ यूज करेंगे। तो एजम्पशंस क्या हैं, देखो भाई, एजम्पशंस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं। तो पहली एजम्पशंस क्या होती है, देखो सबसे फर्स्ट एजम्पशन, यहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है यानी स्मॉल जी, दैट इज, स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज एज्यूम्ड कांस्टेंट। आप जानते हो कि जी की वैल्यू वेरी करती है जब आप ऊपर जाते हो एक सर्टेन हाइट के, या बिलो द सरफेस, इक्वेटर पर कुछ होगी, पोल पर कुछ होती है। लेकिन हम यहाँ ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो जी होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो अर्थ का कर्वेचर है, द कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ
अर्थ डज नॉट अफेक्ट द मोशन। जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा जिसको हम किसी एंगल पर थ्रो कर रहे हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, राइट, तो जो अर्थ का कर्वेचर होगा वो उसकी मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, यानी अर्थ के कर्वेचर का कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा। तीसरी बात, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशन ऑफ अर्थ की जो रोटेशनल मोशन है वो उस ऑब्जेक्ट की मोशन पर यानी प्रोजेक्टाइल मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, राइट। तो अर्थ की मोशन जो रोटेशनल मोशन है उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा। क्लियर है। और एक और हमारी इसकी फोर्थ एग्जम्पशन क्या है, तो पहले तीन आप लोग को आई होप के क्लियर हो गई कि भाई जी कांस्टेंट रहेगा, अर्थ का कर्वेचर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और रोटेशनल मोशन जो है अर्थ की वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। और चौथी जो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है वो है कि रेजिस्टेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑफ एयर का मतलब क्या है कि जो एयर रेजिस्ट करेगी मोशन को, अपोज करेगी मोशन का, रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल। तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चार मेन एजम्पशंस होती हैं जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं। उसके हर डेरिवेशंस हमारे तभी फुलफिल होंगे यहाँ पर जब हम ये एजम्पशंस को लेकर चलेंगे। तो ये अच्छे से आप लोग समझ लेना, इनको नोट कर लेना, कोई भी डाउट होगा तो मेरे से डिस्कस करना इनके बारे में। तो मैंने बताया कि भाई एजम्पशंस क्या हैं हमारी जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एज्यूम करते हैं, राइट। अब बात आती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन होती है, राइट। एक उसका मैंने फिजिकल इंडिपेंडेंस का बताया। अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ध्यान से समझना। इसके टाइप्स को मैं फिर एक एक करके बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो तीन टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग यहां कंसिडर करते हैं। कौन सी? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स हमारी कौन कौन सी होती है? देखो, नंबर 1 एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है बेटा? एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अगर सपोज आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, जैसे आप यहां पर खड़े हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपने यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड विद सम इनिशियल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। सपोज हॉरिजॉन्टल से ये आपने थीटा एंगल पर थ्रो किया और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, ये कैसी मोशन करेगा? ये देखो, यहां से ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद डाउनवर्ड आएगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, यू कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, राइट। तो ये दो कंपोनेंट क्या होगा कि यू कॉस थीटा तो थ्रू आउट सेम रहता है इस मोशन में, और ये जो यू साइन थीटा होता है यानी वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसकी डायरेक्शन ये है, ये यू साइन थीटा है आपका। और आप जानते हो कि धरती माता का ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो आपका ग्रेविटी होता है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। तो इसीलिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड होगी। तो देख रहे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसका, इस जी की वजह से डिक्रीज होता रहता है, और डिक्रीज होते होते ये वर्टिकल कंपोनेंट एक हाइट पर जाकर यहाँ 0 हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाती है और फिर अर्थ पे आके फॉल करता है। तो ये जो इस टाइप की मोशन होती है, जब ऑब्जेक्ट को आप किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हो फ्रॉम द ग्राउंड एट सम इनिशियल एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, देन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर प्रोजेक्शन, राइट। तो पहली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एंगुलर प्रोजेक्शन क्या है। इसकी
पूरी डिटेल्स मैं इसके एक स्पेशल टॉपिक में लूंगा, अलग से उसकी सारी चीजें लूंगा वहां पर। अब दूसरी टाइप की हमारी आती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो नंबर 2 क्या होगा हमारा? नंबर 2 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जैसे इसका नेम ही बता रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यानी ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करोगे। मींस जैसे सपोज आप ये अपने घर की छत पर खड़े हुए हो, राइट, ये यहाँ अर्थ है, धरती माता, राइट, और ये आपका घर है जिसकी हाइट यहाँ पे सपोज ये h है ग्राउंड से, यहाँ ये आप खड़े हुए हो छत पे, और आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो। ऐसे आपने थ्रो किया इस वेलोसिटी u के साथ हॉरिजॉन्टली। तो चूंकि यहाँ मैंने बताया था कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर की तरफ होता है उसका, तो इसलिए इस ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा, राइट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज में है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ यू वाई कितना है? 0 है। ध्यान देना है क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को कैसे किया? हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, राइट। तो उसके बाद इसकी जो मोशन होगी वो कैसे होगी? इस तरीके से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए यहाँ आकर ये अर्थ पे गिरेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड टाइप हो गया। मींस जब आप ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, राइट, जैसे मैं खड़ा हूं अर्थ पर सपोज, और मैं इसको इस तरीके से थ्रो कर देता हूं हॉरिजॉन्टली, राइट, दिस, तो ये कहां जाएगा? ये ऐसे आके ग्राउंड पे गिरेगा। तो मींस जब आप ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो, राइट, तो उसकी जो मोशन होगी वो भी कैसी मोशन होगी? 2 डायमेंशनल मोशन होगी, और इस तरीके की मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी दोनों चीजें। अब तीसरी बात यहां आती है ओब्लिक प्रोजेक्शन, थर्ड, नंबर 3 ओब्लिक प्रोजेक्शन। तो ओब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होगा बेटा? जैसे इसका नाम है ओब्लिक, ओब्लिक मतलब तिरछा, इंग्लिश का वर्ड है, वर्डों से भी समझा करो फिजिक्स को। तो ओब्लिक प्रोजेक्शन यानी तिरछा, यानी इंक्लाइंड वे में। मींस जैसे ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है सपोज, इस पर ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, दिस, ये यहां से सपोज अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, और आपने यहां से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया इस इंक्लाइंड प्लेन, ये जो सरफेस देख रहे हो आप, इंक्लाइंड सरफेस, इस पर आपने इस तरीके से थ्रो किया लाइक दिस, ये इस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, ये आपका वेलोसिटी u है, राइट, और यहां से ये एंगल सपोज हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, ठीक है। तो इस सरफेस से हमारा जो एंगल हो जाएगा वो कितना होगा? थीटा माइनस अल्फा। तो जब आप इस प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल से ऑलरेडी अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है, इस पर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग बोलते हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन या ओब्लिक प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली 3 टाइप्स हम लोग कंसिडर करेंगे। पहला हॉरिजॉन्टल, एक तो हमने बताया आपको, पहला एंगुलर प्रोजेक्शन यानी जब ग्राउंड से थ्रो करते हैं, दूसरा मैंने बताया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जब आप हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो करते हैं, और थर्ड मैंने बताया आपको ओब्लिक प्रोजेक्शन जब किसी इंक्लाइंड सरफेस पर आप खड़े हो, वहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, राइट। तो 3 तरीके की मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो आई होप कि आपको आज ये जो कंसेप्ट मैंने बताई है प्रोजेक्टाइल मोशन की, है ना, एक बार समराइज कर देता हूं। पहला 2 डायमेंशनल मोशन होती है, दूसरा मैंने बताया प्रोजेक्टाइल का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को जिसको आपने किसी एंगल पर किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है, और इसकी जो मोशन होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। एक मैंने आपको बताया इसमें एजम्पशंस कि हम एजम्पशंस क्या क्या यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, और तीसरा मैंने बताया आपको कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के काइंड्स कितने होते हैं। तो 3 काइंड्स की ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी जो हम 1 बाय 1 डीप में कंसिडर करेंगे। तो उम्मीद रखता हूं कि ये जो बेसिक कंसेप्ट थी प्रोजेक्टाइल मोशन की, ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, राइट। और मेरी अगली
वीडियो में आप देखेंगे मैं सबसे पहले लूँगा एंगुलर प्रोजेक्शन, फिर लूँगा मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, फिर लूँगा मैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, और इस पे फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सारे इसके कंसिडर करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए धैर्य रख के, है ना, और अपने कमेंट्स मुझे भेजते रहिए, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप जो भी डाउट हो मेरे से डिस्कस करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप लोग अपना पूरा ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।